नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की जो हमारी सेकंड बुक है बाल राम कथा का 3rd चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए। तो देखिए, हमने अपना 3rd चैप्टर जो है लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है 2 वरदान। और देखिए, काफी सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली थी कि किस तरह से राजा दशरथ के मन में जब एक तरह से एक इच्छा बची थी कि वो राम का राज्याभिषेक करें और उन्हें एक तरह से युवराज का पद वो दें। तो अयोध्या लौटने पर राम का किस तरह से राजकाज में उन्होंने एक तरह से राम के लिए राजकाज उन्होंने शुरू करवाया और राम को राजकाज के कामों में उन्होंने लगाया। और इससे क्या हुआ कि जो सारी जिम्मेदारियां हैं राम ने बहुत अच्छे से निभाई और बहुत अच्छे से राम ने राज्याभिषेक के लिए एक तरह से वो तत्पर हो गए, यानी कि तैयार हो गए, क्योंकि उनको सारी उनके अंदर विनम्रता थी, विद्वता थी, पराक्रम था और उसका लोहा सारी जनता जो है मानती थी, सारी प्रजा जो है मानती थी। राम को सभी बहुत अधिक प्रेम करते थे, राम का बहुत अधिक सम्मान करते थे सभी। तो इस तरह से अब राम का सम्मान जो है निरंतर बढ़ता जा रहा था। तो राजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद जब एक दिन उन्होंने दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय से तक राजकाज चला लिया है, ठीक है, अब जैसा बन पड़ा है वैसा मैंने चलाया, यानी कि मैंने अपनी तरफ से तो खैर राजकाज को अच्छे से चलाने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं राम को युवराज का पद देना चाहता हूँ, राम को युवराज बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से सभी की राय उन्होंने ली और सभी जो है इस विचार से बहुत ज्यादा खुश हुए और सभी ने इस विचार को आसानी से माना। सभी ने राजा का जो ये विचार था उसको मतलब तुमुल ध्वनि से, तालियों से सबने राजा के प्रस्ताव का स्वागत किया। अब देखिए, राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई और राम की जय जयकार चारों तरफ होने लगी। अब इस तरह से राजा दशरथ ने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आप शुभ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको टालना नहीं चाहिए। आपने दोहा भी सुना होगा कबीरदास जी का, काल करे सो, जब यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है कि कोई भी काम आप जो काम कल पर छोड़ते हैं वो आपका कभी भी नहीं होता। अगर आपको कल करना है तो आप उसको आज कीजिए, आज करना है तो अभी कीजिए, क्योंकि पल में प्रलय हो सकता है, क्योंकि अगले पल का हमें नहीं पता कि अगले पल में क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर राजा दशरथ भी यही कहते हैं कि हमें शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से फटाफट पूरे अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई। और ये सारी बातें अब जो कैकई राज यानी कि जो कैकई की जो दासी थी मंथरा, उसको ये सारी तैयारियां दिखी और उसने सोचा, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर बताया गया था कि भरत जो है कैकई राज के यहाँ गए हैं, अपने नाना के यहाँ गए हैं और वहां से एक दिन में वापस आ पाना संभव नहीं है। और इस तरह से भरत का जो राज्याभिषेक में शामिल होना संभव नहीं है। तो अब ये सारी तैयारियां उस कैकई की जो रानी कैकई की जो दासी थी मंथरा, उसने देखी, पर उसे समझ में नहीं आया कि ये सारी तैयारियां आखिर चल क्यों रही है, ये किस कारण से इतनी सारी तैयारियां हो रही है। तो यहाँ पर जो मंथरा थी उसने जो रानी कौशल्या है उनकी दासी से ये पूछा, रानी कौशल्या की दासी से पूछा कि ये क्या चल रहा है, ये किस चीज का, क्योंकि ऐसा भव्य आयोजन, ऐसी भव्य तैयारियां आज तक कभी भी किसी भी आयोजन के लिए नहीं हुई। तो फिर ये तैयारियां क्यों चल रही हैं, ये तैयारियां इस तरह से क्यों हो रही है, इस चहल पहल का रीजन क्या है, इस चहल पहल का कारण क्या है। तो फिर यहाँ पर जो तैयारियां शुरू हुई तो उससे क्या हुआ, उससे अब उसको जब पता चला कि ये तो राम का राज्याभिषेक हो रहा है, ये क्या हो रहा है, राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तो देखिए, अब
उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। एक तरह से वो बहुत ज्यादा अंदर से जल भुन गई, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उसके बाद वो सीधे चली गई रानी कैकई के पास। क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था कि जो मंथरा है वो हमेशा नेगेटिव सोचती है, नकारात्मक विचार उसके अंदर है और उसको जो भी कुछ अच्छा भी होता है, अगर हमारे मन में नकारात्मकता है, हम गलत सोच रहे हैं, किसी के बारे में अगर हम गलत सोच रहे हैं या किसी के बारे में हमारी सोच हमेशा से गलत है, तो अगर हमें वो सही करता हुआ भी दिखाई देगा, तब भी हमें उसमें कुछ जरूर चाल लगेगी। हमें लगेगा कि अरे नहीं, ये तो हमेशा से ऐसा ही है, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी या इसमें भी अपने आप को कुछ बड़ा दिखाना चाहता होगा। तो उसको इस राज्याभिषेक में षड्यंत्र लग रहा था, उसको लग रहा था कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है रानी कैकई के खिलाफ। उसको लगा कि राजा दशरथ जो है भरत को राजा ना बनाकर कैकई के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और वो रानी कैकई के पास गई बहुत ज्यादा गुस्से में, और वहां पर देखिए उसने क्या बातें रानी कैकई से कही। उसने क्या कही, उसने बहुत ही बुरी तरीके से रानी को एक तरह से डांटा और कहा कि अरे ओ मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंकी उठी और उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। क्योंकि अयोध्या के बारे में मैंने आपको शुरू से बताया है, अयोध्या में दुख, विपदा, परेशानी दूर दूर तक किसी प्रजा के इंसान को नहीं है, तो वो तो रानी है, राजा दशरथ की रानी है, जिनसे राजा दशरथ बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो उनके ऊपर कैसे विपदा आ सकती है, उनके ऊपर कैसे दुख आ सकता है। तो उन्हें ये सारी बातें कुछ समझ में नहीं आई। तो वो चौंक कर उठी और उन्होंने मंथरा से कहा कि तुम इतनी घबराई क्यों हो, सब कुछ कुशल तो है। अब देखिए उसके अंदर तो बहुत सारी नकारात्मकता है। अब वो अपने मन की भड़ास को निकालना चाहती है, उस मन में उसके जो जो भरा हुआ है वो निकालना चाहती है। वो कह रही है कि कैसा कुशल, कैसा अमंगल, कैसा मंगल, सब कुछ अमंगल होने वाला है। तो इस तरह से देखिए अब उसने रानी कैकई को जो है बिल्कुल एक तरह से भड़काना शुरू कर दिया। कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, राजा दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक रखवाया है और राम ही अगले युवराज होंगे। तो इससे रानी कैकई बहुत खुश हुई, क्योंकि रानी कैकई राम को अपना पुत्र ही मानती है और राम भी उन्हें अपनी माता की तरह प्रेम करते हैं। एक तरह से बिल्कुल रानी कैकई इस बात से खुश हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बड़ा पुत्र होता है वही युवराज होता है और राम तो युवराज पद के लिए हमेशा से योग्य हैं, हमेशा से ही वो योग्य हैं। तो वो फिर से मंथरा अपनी नकारात्मकता, अपनी एक तरह से जो उसके मन में बातें हैं उनसे फिर से वो रानी को भड़काती है। कहती है, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है, सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। और मंथरा ने वो हार जो रानी कैकई ने इस बात को सुनकर दिया था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो हार मंथरा ने फेंक दिया। कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला है और भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया है, उसे समारोह में शामिल होने तक का एक तरह से नहीं बुलाया। तो इस तरह से रानी कैकई का स्वर उग्र हो गया। अब देखिए रानी कैकई जो है थोड़ा सा उनका स्वर उग्र हो गया, क्योंकि राम से वो बहुत अधिक प्रेम करती है। और रानी कैकई ने कहा, मंथरा को डांटा, क्योंकि रानी कैकई बुरी नहीं है, जैसा रूप उनका दिखाया गया है बाद में, वो उतनी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो राम से प्रेम करती है, वो राजा दशरथ से प्रेम करती है, वो सभी अपनी जितनी भी दूसरी वहां पर रानियां हैं उनसे प्रेम करती है। इसीलिए तो राजा का जो परिवार है वो इतना अच्छे से चला हुआ है, खुशहाल है। तो उनका स्वर थोड़ा सा उग्र हो गया, यानी कि उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, यानी कि मैं बहुत अधिक प्रेम करती हूँ और वो भी मुझे माँ के समान मानता है, और तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। तो राम के बाद
भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र का ही मिलता है। जो राज्य होता है यानी कि पिता के बाद जो राज्य मिलता है वो सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ज्येष्ठ पुत्र जो है योग्य नहीं है या उसमें कोई शारीरिक कमी है, विकलांगता है, तो उसके आधार पर कनिष्ठ जो छोटा पुत्र होता है उसको राजगद्दी दी जाती है। अब देखिए, इतना हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। यहाँ पर ये मैंने आपको रिवाइज करवाया ताकि आप आगे के पार्ट को कनेक्ट कर सकें इसके साथ। ठीक है, तो देखिए अब ये सारी बातें तो रानी कैकेयी ने मंथरा से कही, लेकिन मंथरा पर इस फटकार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसके मन में अभी तक का जितना भी गुबार था, जितनी भी नकारात्मकता थी, जितना भी उसके मन में आज तक का भरा हुआ था, अब वो सब निकालना चाहती थी। वो आज सब कुछ उगल देना चाहती थी और उसका बिल्कुल भी उस पर एक तरह से रानी कैकेयी की जो ये फटकार थी उसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और उसको राजा दशरथ का ये काम एक षड्यंत्र ही लगा और वो रानी कैकेयी की पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट बैठ गई, जबकि दासियों को बिल्कुल भी ऐसा अधिकार नहीं होता कि वो रानी की पलंग पर बैठे और उनसे इतना क्लोज बैठे। अगर रानी पलंग पर बैठती है तो दासियां नीचे बैठती हैं। फिर भी आज जो है मंथरा रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई और वो भी उनके बहुत निकट बैठ गई और कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उनसे कहने लगी। अब वो बहुत बुरी तरह से उन्हें भड़काने वाली थी और वो बिल्कुल उनके करीब बैठ गई और बोली, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र ही होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज्य मिला तो वो भरत को देश से निकाल देंगे। तो देखिए, अब देखिए, हर माँ के लिए अपना पुत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे उसके अंदर कितनी भी कमियां हो, लेकिन माँ के लिए जो उसका पुत्र होता है वो हमेशा अच्छा होता है, हमेशा प्यारा होता है। ये नहीं कि माँ को दुख नहीं होता, माँ को दुख होता है कि उसके बेटे के अंदर कुछ दुर्गुण है, कुछ अवगुण है, लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर वाला उसके बेटे की तरफ आंख उठाता है या बाहर वाला उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो माँ को हमेशा ही गुस्सा आता है और माँ किसी भी परिस्थिति में अपने बेटे का अहित नहीं चाहती, किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती। तो यही यहाँ पर आज होने वाला है, क्योंकि अब मंथरा ने भरत को टारगेट करके सारी चीजें यहाँ पर रानी के कान भरने शुरू कर दिए हैं, रानी को भड़काना शुरू कर दिया है। वो कहती है कि तुम बहुत नादान हो, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है, तुम्हारी इस नादान बुद्धि पर तो किसी को भी तरस आ जाएगा। समझो रानी, अगर राम राजा बन जाते हैं तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, क्योंकि राम की माता है कौशल्या, जबकि राम के मन में ऐसा कुछ नहीं है, कौशल्या के मन में ऐसा कुछ नहीं है, राजा दशरथ के मन में ऐसा कुछ नहीं है, स्वयं रानी कैकेयी के मन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोचिए, एक इंसान, कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर आपने ये भी सुनी होगी एक कहानी कि एक बार एक बच्चा था, उसकी दादी ने उसको एक सेब दिया और वो सेब थोड़ा सा खराब था। उसकी दादी ने कहा कि इसे फलों की टोकरी में रख दो। तो जब उसने उसे फलों की टोकरी में रखा तो क्या हुआ कि अगले दिन जब उसने उस फलों की टोकरी में बाकी सेबों को देखा तो वो भी सारे खराब हो चुके थे, वो भी सारे सड़ चुके थे।
तो यही है संगति का असर, यानी कि अब धीरे धीरे रानी की राम के बाद तो जो अगला राजा होगा वो राम का पुत्र होगा। तो अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वो भरत को देश से निकाल देंगे, वो भरत को दंड देंगे। इस तरह से तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। देखिए, ऐसा किसी के भी मन में नहीं था। राम अपने चारों भाइयों से, अपने तीनों भाइयों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, अपनी तीनों माताओं से बहुत अधिक प्रेम करते थे। राजा दशरथ ने उन्हें कभी भी इस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी थी। और जो इंसान अपनी प्रजा से इतना प्रेम करता है तो अपने भाई बहनों से कितना प्रेम करता होगा, अपने परिवार से कितना प्रेम करता होगा। तो ये सोचने की बात है। लेकिन उसने बिल्कुल भरत का नाम ले लेकर रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। और अब उसने कहा कि रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब देखिए, क्यों राम को जंगल भेज दिया जाए? क्योंकि अगर राम को वन नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि भरत भी राम से उतना ही अधिक प्रेम करते हैं, चारों भाई एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते हैं। तो अगर भरत को किसी तरह राजगद्दी दिला भी दी जाए, तो अगर राम इसी महल में रहेंगे तो कभी भी भरत इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके बड़े भाई को राजगद्दी नहीं दी गई और उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया, और वो कभी भी इस राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि भरत को राजगद्दी तो मिले, लेकिन साथ ही राम को वन भेज दिया जाए, ताकि जब भरत के सामने राम नहीं रहेंगे तो भरत अवश्य ही राजगद्दी संभाल लेंगे और कोई भी बहाना नहीं बन पाएगा। अब देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई कि एक गंदी मछली ही सारे तालाब को गंदा करती है, एक सड़ा हुआ सेब सारे बाकी अच्छे सेबों को खराब कर देता है। तो रानी कैकेयी पर भी अब धीरे धीरे मंथरा की बातों का असर होने लगा और उनका सिर चकरा गया। यानी कि उन्होंने कभी भी ऐसी बातें सोची नहीं थी, उनके मन में कभी भी ऐसी बातें थी ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। वो कैकेयी राज की राजकुमारी थी और राजा दशरथ की प्रिय रानी थी। उनको किसी भी चीज की जीवन में आज तक कोई कमी नहीं हुई थी, केवल पुत्रों की उनको आशा थी और वो भी उनका जो स्वप्न था वो पूर्ण हो चुका था। 4 उनको बहुत प्रिय पुत्र मिले थे, चारों अपने एक तरह से बहुत ही गुणवान थे, बुद्धिमान थे, विशिष्ट थे। तो सब कुछ उन्हें मिला हुआ था, उनको कभी भी ऐसे नकारात्मक विचार उनके मन में नहीं आए। और एक तरह से इतनी सारी मंथरा की ऐसी बातें सुनकर उनका सर चकरा गया और जब वो पलंग से उठी तो उनके पांव सीधे नहीं चल रहे थे, क्योंकि अब वो सारी चीजें दिमाग में सोच रही थी। बहुत ज्यादा उधेड़ बुन उनके दिमाग में चल रही थी और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि वहां पर भरत का नाम लेकर ये सारी बातें कही गई थी। तो अपने पुत्र का इस तरह से अपने पुत्र के जीवन को आगे समाप्त होते देख, बर्बाद होते देख उनकी आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया था। अब प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले लिया था। जो अभी तक उनके मन में प्रसन्नता थी, खुशी थी, और जो जिस खुशी के तहत उन्होंने तुरंत ही अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया था, अब वो कैकेयी राज की राजकुमारी थी और राजा दशरथ की प्रिय रानी थी। उनको किसी भी चीज की जीवन में आज तक कोई कमी नहीं हुई थी, केवल पुत्रों की उनको आशा थी और वो भी उनका जो स्वप्न था वो पूर्ण हो चुका था। 4 उनको बहुत प्रिय पुत्र मिले थे, चारों अपने एक तरह से बहुत ही गुणवान थे, बुद्धिमान थे, विशिष्ट थे। तो सब कुछ उन्हें मिला हुआ था, उनको कभी भी ऐसे नकारात्मक विचार उनके मन में नहीं आए और एक तरह से इतनी सारी मंथरा की ऐसी बातें सुनकर उनका सर चकरा गया और जब वो पलंग से उठी तो उनके पांव सीधे नहीं चल रहे थे, क्योंकि अब वो सारी चीजें दिमाग में सोच रही थी। बहुत ज्यादा उधेड़ बुन उनके दिमाग में चल रही थी
और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि वहां पर भरत का नाम लेकर ये सारी बातें कही गई थी। तो अपने पुत्र का इस तरह से अपने पुत्र के जीवन को आगे समाप्त होते देख, बर्बाद होते देख उनकी आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया था। अब प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले लिया था। जो अभी तक उनके मन में प्रसन्नता थी, खुशी थी, और जिस खुशी के तहत उन्होंने तुरंत ही अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया था, अब उनके मन में अव्यक्त क्रोध था। ऐसा क्रोध जो उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया, जिसको उन्होंने किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। और अब उन्हें मंथरा के तर्कों में सच्चाई दिखने लगी। क्यों दिखने लगी मंथरा के तर्कों में सच्चाई? क्योंकि अब उनके स्वयं के विचार भी नकारात्मक हो गए थे। अब उनके अंदर भी नेगेटिविटी आ गई थी। अब वो भी सारा गलत 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 और उल्टा सोच रही थी। इसीलिए अब उन्हें मंथरा की बातें सच्ची लगने लगी। और उन्होंने कहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने अपने आंसू पोंछते हुए मंथरा से ये पूछा। मंथरा पलंग से उठ गई और कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी। देखिए, रानी कैकई को अभी भी नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कभी भी आज तक इस तरह की नौबत आई ही नहीं कि वो कुछ षड्यंत्र रचें, वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ प्लानिंग करें, अपनी बात को रखने के लिए कुछ बहुत उल्टा करें, बहुत गलत करें या कुछ बहुत बड़ा करें। ऐसा उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा। तो उन्हें नहीं समझ आ रहा था अभी भी कि वो क्या करें। तो उन्होंने कहा, फिर से उसने कहा, यानी कि जो मंथरा है उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक, भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, और दूसरे, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और उस समय पर रानी कैकई का जो चेहरा था वो क्रोध से तमतमाया हुआ था, गुस्से से भरा हुआ था। तो इस तरह से जब उन्होंने बात सुनी तो उनको मंथरा की बात बिल्कुल ठीक लगी। उन्होंने कहा, मंथरा बिल्कुल सही बोल रही है। और उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात वो राजा दशरथ से कहें कैसे? क्योंकि कल ही राम का राज्याभिषेक होना था। तो वो राजा दशरथ से ये बात कहें कैसे? सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ चल रहा था, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। तो ये बात राजा दशरथ को कैसे कहें? क्या उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें? यानी कि कैसे कहें? क्या उन्हें अपने कक्ष में बुलाएं या इंतजार करें कि वो उनके कक्ष में आए? तो यहाँ पर मंथरा ने कैकई के मन की बात भांप ली। मंथरा को पता चल गया कि अब रानी के मन में एक ही डाउट है कि वो कैसे, एक ही प्रश्न है कि वो कैसे राजा दशरथ को बुलाए, राजा दशरथ को अपने मन की ये बात कहे। तो उन्होंने कहा, देखिए कितनी बुरी तरीके से वो रानी कैकई को एक तरह से भड़का रही है। उसने कहा कि तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि ये आपने बात सुनी भी होगी, अभी आप बहुत छोटे हैं, अगर नहीं भी सुनी है तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बात मैं यहाँ पर आपको एक बताने जा रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जो हमारा घर होता है, ठीक है, जो हमारा घर होता है, कई बार देखिए हम अपने घर में चिल्लाते भी हैं, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं, कई आपने सुनी होगी कहावत कि दीवारों के भी कान होते हैं। सभी ने सुनी होगी कहावत कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो सचमुच जो हमारा घर है, अगर हम उसको खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं, उसको लंबे समय तक जीवंत रखना चाहते हैं, अगर उसमें लंबे समय तक ताजगी रखना चाहते हैं, तो हमेशा अपने घर में पॉजिटिविटी लाएं, यानी कि सकारात्मक बातें करें, अच्छी बातें करें, हंसने बोलने वाली बातें करें, आपस में हंसें, खिलखिलाएं,
कभी कभार गुस्सा भी आता है। छोटे बच्चे तो अक्सर अक्सर झगड़ा करते ही है, लेकिन दूसरों की निंदा, चुगली या किसी के बारे में कुछ गलत बात या लड़ाई झगड़ा घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे जो घर की दीवारें हैं, यानी कि एक तरह से हमारे घर का जो माहौल है वो कैसा हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, और वही ऊर्जा हमारे घर की दीवारों में समाती है, और उससे क्या होता है, घर जल्दी से हमारा बूढ़ा होने लगता है, यानी कि वहां पर खुशियां बहुत कम होती है। तो इसीलिए पहले के समय में एक कोप भवन बनाया जाता था, यानी कि किसी को अगर अपनी कोई बात रखनी है, किसी बात पर अगर गुस्सा है, किसी को डांटना है, किसी से कुछ कहना है, तो कोप भवन में जाकर ये सारी बातें कही जाती थी। एक अंधेरा सा कमरा होता था जहां पर ये सारी बातें दूसरे से कही जाती थी, उसे डांटा जाता था, उसको सजा दी जाती थी, तो वो कोप भवन होता था। तो अब उसने देखिए क्या कहा, उसने देखिए कितनी बुरी तरीके से रानी को भड़काया, कहा कि तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ, महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो। जब महाराज दशरथ आएंगे तो तुम उनकी ओर बिल्कुल मत देखना, बात मत करना, क्योंकि तुम उनकी प्रिय रानी हो और वो तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। और बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बातें याद दिलाकर अपने दोनों वचन मांग लेना। तो देखिए कितनी बुरी तरह से उसने भड़काया है रानी कैकई को। अब रानी कैकई बिल्कुल इसी तरह का करने वाली है, और इस तरह से उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं महाराज को उनके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। देखिए अब एक तरह से उनके विचार भी पूरी तरह से नकारात्मक हो गए हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई है। अब उनको किसी का भी कुछ कहा हुआ, किसी का भी कुछ किया हुआ, किसी का भी कुछ बोला हुआ अच्छा नहीं लगेगा, वो हर चीज में गलत देखेंगी। उनको लगेगा अगर रानी कैकई कुछ कह रही हैं, कौशल्या कुछ कह रही हैं, तो उनको लगेगा कि ये तो राम का पक्ष ले रही हैं, ये राजा दशरथ का पक्ष ले रही हैं, ये अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती हैं। अगर यहाँ पर राम आकर उन्हें कुछ कहे तो तब भी वो यही सोचेंगे कि राम तो स्वयं राजा बनना चाहते हैं। अगर राजा दशरथ उन्हें कुछ कहे तो वो कहेंगी, यानी कि उन्हें हर चीज में अब नेगेटिविटी ही दिखाई देगी, क्योंकि स्वयं उनके विचार अब नकारात्मक हो गए हैं, उनकी सोच नकारात्मक हो गई है। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करूंगी और महाराज को उनके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। और मंथरा जो थी उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था, और जाते जाते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास बिल्कुल मत मांगना, क्योंकि इतने समय में भरत अच्छे से राजकाज संभाल लेंगे। क्योंकि भरत भी राम से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनको अपने बड़े भाई, अपने पिता के रूप में मानते हैं, तो वो अपने बड़े भाई के होते हुए कैसे राजकाज संभाल लेंगे। और उसे इस बात पर पूरा शक था, और इसीलिए उसने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और फिर उन्होंने कहा कि जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे, और अब जल्दी करो, समय बहुत कम है रानी, यानी कि तुम अपनी बात बहुत जल्दी से रखो, क्योंकि समय बहुत कम है, कल सुबह ही राज्याभिषेक होना है। अगर कल सुबह तक ये बाजी नहीं पलटी तो राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। रानी कैकई कोप भवन में चली गई। अब रानी कैकई जो है बिल्कुल मंथरा के कहने पर कोप भवन में चली गई, और मंथरा रनिवास से निकल गई, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि इसी ने भड़काया है। वो रनिवास से बाहर निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। अब जब दिन भर की गहमा गहमी थी, तैयारियां हो रही थी, बिल्कुल सब कुछ बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तो तब अब राजा दशरथ को रानियों की याद आई कि चलो रानियों से भी इस बारे में डिस्कस कर लिया जाए, उन्हें ये शुभ समाचार दे दिया जाए कि सुबह वो बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि उनके प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। और उनके एक तरह से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा खुश थे, और सबसे पहले वो ये शुभ समाचार रानी कैकई को देना चाहते थे, क्योंकि रानी कैकई उनकी प्रिय रानी थी।
तो रानी कैकई को वो ये समाचार देना चाहते थे, तो वो कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहां पर नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा तो पता चला कि वो कोप भवन में गई है। प्रतिहारी यानी कि जो बाहर खड़े रहते हैं, उनसे पूछा तो पता चला कि वो कोप भवन में गई है और राजा दशरथ को चिंता हुई। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोप भवन तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा यानी कि अपना क्रोध निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, किसी को कोई सजा देने के लिए, किसी को डांटने के लिए, किसी को किसी बात पर एक तरह से अपनी बात रखने के लिए कोप भवन बनाया जाता है। तो अब उनको चिंता हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो कोप भवन में है, वो क्यों कोप भवन में है, और क्या इसीलिए कि अब तक उन्हें सूचना नहीं मिली। उनको राजा दशरथ के मन में अभी भी ये ख्याल नहीं था कि रानी कैकई कभी भी ये बात सोच सकती है कि राम का राज्याभिषेक ना होकर भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। उन्हें लगा कि राम तो उनका प्रिय पुत्र है, शायद वो इसी वजह से गुस्सा होंगी कि अभी तक उन्हें ये समाचार क्यों नहीं दिया गया कि राम का राज्याभिषेक होना है। तो उन्होंने कहा मैं उनसे अवश्य मिलूंगा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और राजा दशरथ चले गए, कोप भवन में चले गए। दशरथ ने कोप भवन का दृश्य देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रानी कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, अपने सारे गहने उतार कर उन्होंने कक्ष में फेंके हुए थे, कपड़े मैले थे। उन्होंने कहा तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या हुआ, मुझे बताओ, अस्वस्थ हो तो राजवैद्य को बुलाया जाए। अब राजा दशरथ बिल्कुल चिंतित हो गए। उन्होंने बाल खोले हुए थे, कपड़े मैले पहने हुए थे, जमीन पर लेटी हुई थी, अपने सारे गहने बिखराए हुए थे, और एक तरह से अब राजा दशरथ बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने कहा कि रानी तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, तुम अस्वस्थ क्यों हो। तो राजवैद्य को क्या बुलाया जाए, क्या राजवैद्य को बुलाऊं। राजा दशरथ ने कई सवाल पूछे, राजा दशरथ ने इस तरह से कई सवाल पूछे और कोई भी उत्तर उन्हें नहीं मिला। रानी कैकई केवल रोती रही, यानी कि वो रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। राजा दशरथ ने कहा रानी कैकई तुम तो मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, जमीन आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानी और उत्तर उन्हें फिर भी नहीं दिया। दशरथ भी रानी कैकई के साथ भूमि पर बैठ गए और कहा और विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। रानी कैकई ने कहा, रानी कैकई ने कहा हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप वचन दें कि जो भी मांगू उसे पूरा करेंगे। क्योंकि देखिए राजा दशरथ के पास ऐसी कोई भी चीज, किसी भी तरह की सुख सुविधा, किसी भी तरह की संपदा, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी राजा दशरथ के पास कमी हो। तो उन्हें डरने की क्या जरूरत, उन्हें हिचकिचाने की क्या जरूरत। तो जब रानी कैकई ने कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ और मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगू आप उसे पूरा करेंगे। तो देखिए राजा दशरथ ने तत्काल हामी भर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी कमी हो। तो उन्होंने तत्काल हामी भरी और कहा मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा। देखिए सौगंध खाना, कसम खाना, हम हमेशा कसम या सौगंध उसी की खाते हैं जो हमें बहुत ज्यादा प्रिय होता है, और खास तौर पर जब हम सच्चे होते हैं। ठीक है, अगर हम सच्चे हैं, सच्चे मन से कोई सौगंध अगर हम खा रहे हैं, कसम अगर हम खा रहे हैं,
तो क्योंकि हमें पता है वो इंसान हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, उसके अलावा हम दुनिया में और कुछ नहीं चाहते, तो इसीलिए हम उसकी सौगंध खाते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा। अब महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली है तो कैकई उठकर बैठ गई। अब कैकई को समझ आ गया कि अब राजा दशरथ अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने राम की सौगंध खाई है। तो वो उठकर बैठ गईं और आप मुझे मेरे वो 2 वरदान दीजिए, आप मुझे मेरे वो 2 वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। आप मुझे वो 2 वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भर दी, क्योंकि महाराज दशरथ के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, कोई भी परेशानी उनको नहीं थी, कोई भी चीज उनके पास नहीं थी, कोई भी वचन ऐसा नहीं था जिसको वो पूरा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। और देखिए, ये 2 वरदान कब के हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एक बार राजा दशरथ जो है युद्ध भूमि में लड़ रहे थे और रानी कैकई उनके साथ थी। राजा दशरथ के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, क्योंकि उसकी एक कील जो है निकल गई थी, और अगर वो पहिया ना निकल पाता तो शायद राजा दशरथ को शत्रुओं द्वारा मार दिया जाता। लेकिन उस समय रानी कैकई की बुद्धिमत्ता काम आई और उन्होंने अपनी उंगली उस जो रथ का पहिया था उसके बीचों बीच देकर उस रथ को घूमने के लिए तैयार किया, और इस तरह से राजा दशरथ की जान बची। और उससे राजा बहुत प्रसन्न हुए और रानी से कहा कि रानी, आज मैं तुम्हारे इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हारे हर एक वरदान को बहुत इच्छा से पूरा करूंगा। तो रानी कैकई उस समय पर राजा दशरथ से कहा कि महाराज, मैं आपके साथ रहती हूँ, आपके महल में रहती हूँ, मुझे ऐसी कोई भी चीज की कमी नहीं है जो मैं आपसे मांगू। तो इस तरह से समय आने पर मैं आपसे आपके ये 2 वरदान लूंगी, तो आप आज इसको रहने दीजिए। ये कहकर उस दिन ये बात वहां पर टल गई थी, और आज रानी कैकई ने उसी का फायदा यहाँ पर उठाया है। तो देखिए, क्या राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, भरत का राज्याभिषेक होगा, क्या कुछ आगे होगा, ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही राम के वनवास से जुड़े अगले अध्याय को भी प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जितना भी पढ़ा है घर पर रिवाइज करें, क्योंकि लास्ट जो अगला सेशन होगा उसमें हम लास्ट सेशन और इस सेशन में जो भी पढ़ा है उससे जुड़े प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।